डायनासोरों के युग में पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर का एक उल्कापिंड टकराया था, जिसकी शक्ति हजारों परमाणु बमों के बराबर थी। उस टक्कर से धूल और रेत वायुमंडल में फैल गईं, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण था डायनासोरों के विलुप्त होने का। जो पहले हुआ वो फिर से भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक उपग्रह की मरम्मत कर रहा था, तभी उसे एक अज्ञात वस्तु से टक्कर मिली। उसी वक्त एक धमाका हुआ। ये दृश्य सीधा प्रसारण हो रहा था, जिससे कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। डूलू गेट ने तुरंत सभी कर्मचारियों को बुलाकर सभी संभावनाओं की जांच के आदेश दिए। स्पेस कमांड ने कई अज्ञात वस्तुओं को अमेरिकी वायुसीमा में प्रवेश करते हुए देखा और तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गया। कुछ ही मिनटों बाद न्यूयॉर्क पर भयंकर वर्षा होने लगी। बारिश गगनचुंबी इमारतों और सड़कों पर गिर रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असली आपदा अभी बाकी थी। राष्ट्रपति को तुरंत सूचना दी गई और उन्होंने आपात बैठक बुलाई। जब प्रगति के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि छोटा उल्कापिंड तो बस शुरुआत थी। वायुसेना ने हबल टेलीस्कोप से अवलोकन किया और पाया कि एक विशाल उल्कापिंड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तभी एक युवा वैज्ञानिक दौड़ता हुआ अंदर आया। सिर्फ 18 दिन। हमारे पास केवल 18 दिन हैं। चाहे उल्कापिंड समुद्र में गिरे तब भी इसका असर विनाशकारी होगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश डूब जाएंगे। आधी आबादी की मौत होगी, बाकी आधी ठंड से मर जाएगी। यहाँ तक कि जीवाणु भी नहीं बच पाएंगे। राष्ट्रपति के आदेश पर वायुसेना ने तुरंत वैज्ञानिकों को बुलाकर चर्चा शुरू की। शुरुआती योजना थी परमाणु बम से इस विशाल उल्कापिंड को नष्ट करने की। तभी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कुंशी ने अपनी गणनाओं से बताया कि उसके आकार और गति को देखते हुए चाहे कितने भी परमाणु बम दागे जाएं, वे भीतर तक नहीं पहुंच पाएंगे और धमाका प्रभावी नहीं होगा। सवाल ये था कि बम को उल्कापिंड के भीतर कैसे लगाया जाए। इसके लिए उन्हें सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ हैरी की जरूरत थी। उस समय हैरी गोल्फ खेल रहा था। तभी जीक ने आकर रिपोर्ट दी कि पिछली बार तेल रिसाव के कारण अतिरिक्त 180 इंच का नुकसान हुआ था। हैरी बहुत गुस्सा हो गया और तुरंत अपने कमरे में गया। वहां उसे पता चला कि जिस महिला के साथ उसका विवाद था वो असल में उसकी अपनी बेटी ग्रिल्स थी। हैरी लगभग पागल हो गया और लड़ाई करने लगा। सभी ने उसे रोका क्योंकि वो हमेशा हैरी को बेटे की तरह मानता था। उसी बीच तेल रिसाव की समस्या और भी बढ़ गई। जेई ने मौका पाकर श्रेय लेना चाहा। हैरी ने बताया कि तेल टैंक खराब हो गया है और दूसरा टैंक इस्तेमाल करना होगा। उस गलती से कई लोगों की जान जाते जाते बची। तभी एक विमान प्लेटफॉर्म पर उतरा। राष्ट्रपति ने हैरी को तुरंत ले जाने के आदेश दिए थे। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का था। उन्हें तुरंत